ट्रंप की बयानबाजी और टेरिफ की धमकियों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने की तैयारी में है और सूत्रों की माने इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो छीछा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश इंडिया के भी, अब उस ग्राहम को बताओ कि कौन सा लिंड से और कौन सा पिंड से, कि भाई साहब तेरी कंट्री खुद 6% इंडिया से वो वाला ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। चलिए उसमें भी हो सकता है आप बोल देंगे कि क्या। तो इस वक्त नजर है फ्रांस के राफेल विमानों पर। ये डील सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत होगी। टाटा एडवांस सिस्टम और डसॉल्ट एविएशन के बीच पहले ही हैदराबाद में राफेल का फ्यूजलेज बनाने का समझौता हो चुका है, जिसकी क्षमता सालाना 24 यूनिट्स बनाने की होगी। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा हम जो भी कहें, नरेंद्र मोदी साहब अपनी जगह पे स्टेटिक खड़े हैं और बड़े बैलेंस खड़े हैं। मैं ये कहूंगा, गालिबन अगर कोई जिसको लीडर हम कहें ना, अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई, सिंपल एज दैट। बाकी जो भी है उसका आउटकम जो भी आता है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक इम्पैक्ट भी उनके एक्सपोर्ट्स के तो अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका अपनी कीमत बढ़ा रहा है, उधर इंडिया अपनी 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले इंडिया के साथ था, उससे फिर कोई पाकिस्तान के साथ था, फिर अमेरिका इंडिया के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था। ये सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, जिधर से फ़ायदा हो रहा होता है उधर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। देखना तो सही आप। ठीक है। दोस्तों, ट्रंप के साथ चलते भारत अमेरिका टैरिफ वॉर के बीच में भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़ी डील करने का फैसला लिया है, जो कि $25 बिलियन की डील है। और इस डील के तहत अमेरिका को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत को अपने F-35 को बेचना चाहता था, पर भारत ने फ्रांस के रफाल को चुना है। और खबर है कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट के टेंडर को आगे बढ़ा रही है, जिसमें भारत ने अमेरिकन या फिर दुनिया के किसी भी जेट को ना खरीद के फ्रांस के रफाल फाइटर जेट को चुना है, जिससे ट्रंप बहुत ज्यादा भड़कने वाले हैं, क्योंकि वो तो भारत को बड़ी डिफेंस डील के अंदर फंसाना चाहते हैं। पर भारत अब अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है, और इसलिए भारत ने फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट लेने का फैसला ले लिया है। वायुसेना इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है और जल्द ही कैबिनेट कमेटी इसको स्वीकृति भी दे दे। ट्रंप की बयानबाजी और टेरिफ की धमकियों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने की तैयारी में है और सूत्रों की माने तो इस वक्त नजर है फ्रांस के राफेल विमानों पर। यह डील सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत होगी। टाटा एडवांस सिस्टम और डसॉल्ट एविएशन के बीच पहले ही हैदराबाद में राफेल का फ्यूजलेज बनाने का समझौता हो चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो छीछा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम ये ट्रेड डील चाहते हैं, उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पे होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी। ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर, और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रवादी छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी।
वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती। अगेंस्ट है इंडिया के भी। अब उस ग्राहम को बताओ कि कौन सा लिंडसे और कौन सा पिंडसे कि भाई साहब तेरी कंट्री खुद 6% इंडिया से वो वाला ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। चलिए उसमें भी हो सकता है आप बोल देंगे कि क्या है क्या नहीं, और अगर इसको मैं टोटल अमाउंटिंग में करूं तो 1.5 बिलियन डॉलर के करीब इसकी वैल्यू आती है जो वो ले रहे हैं। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे हैं। आप इट इज ऑन रिकॉर्ड, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 जो गैस पाइपलाइन थी वो यूरोपियन यूनियन के लिए थी, जर्मनी के लिए थी। उसने लड़ाई के 1 साल बाद तक उसको ऑन रखा जब तक कि वो सैबोटाज कर उसमें डैमेज नहीं हो गया। दैट वाज नॉट फ्यूलिंग द ऑयल। चलिए छोड़ देते हैं इसको भी बात, एक बड़े सीधे आ जाइए। ये जो यूक्रेन को इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, F-16 दिए जा रहे हैं, ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर नहीं है? इज इट नॉट फ्यूलिंग? पीस की बात कौन कर रहा है, आप बता दीजिए। तो आपको देखें, मसला उनका नहीं है, मसला आपका है। देखें आप 44% पहले थे। अमेरिका भी यही कर रहा है, अमेरिका अपनी कीमत बढ़ा रहा है, उधर इंडिया अपनी 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले इंडिया के साथ था, उससे फिर कोई पाकिस्तान के साथ था, फिर अमेरिका इंडिया के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था। ये सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, जिधर से फ़ायदा हो रहा होता है उधर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। देखना तो सही आप। ठीक है। अच्छा, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट किया है मुआहिदा करके, आपको क्या लगता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रांस, इंडिया और अमेरिका के दरमियान थी, तो आपको लगता है कि अब भारत अकेला अपना हदफ पूरा करेगा? उसका मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन का था 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना था, आपको लगता है कि भारत अकेले ये सब कर सकता है कि नहीं? मैडम, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? नेटो क्या है, यूएनओ क्या है, ठीक है ना। लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर के बाद, 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकी। यूनाइटेड नेशन है, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें होती हैं। और बाहर निकल गया और उससे अंदर आ गया, फिर वापस आ गया। मुझे एक बात बताएं, हम जितने मर्जी ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लें, जब किसी ने बाहर निकलना तो कोई रोक सकता है? क्या कर लेगा वो? ये सिर्फ बाहर निकलना, अंदर आना, ये ऊपर की चीज़ें हैं। ये लोगों को समझ आनी अल्लाह करे शुरू हो जाए कि ये सारा दिखावे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटी में चला गया, 1 ट्रिलियन की होगी, ये सारी बातें होती हैं, कुछ नहीं होता। जिसकी ताकत होती है वो चलता आगे। आपको लगता है कि अमेरिका बस दिखावा करे? अमेरिका को भी पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। इंडिया बड़ी मार्केट जो है ना, इंडिया बेसिकली कंज्यूमर मार्केट बहुत छोटी